आसिफ, आप ये समझते हैं कि क्या फर्स्ट टाइम, पहली बार इसराइल को इतना दबाव में आया है, इतना उनका नुकसान हुआ है, और यानी एक तो वर्ल्ड वाइड बहरहाल आवाम तो उनके साथ हैं, भले हुकूमतें हों या ना हों, और अमेरिका के बेड़े भी रवाना हो चुके हैं, लेकिन ये धचका उन्हें पहुंचा है। और मैं देख रहा था कि वहाँ के आवाम ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत जो बड़े दावे करती थी कि वो अब गैर उन्हें नहीं, उनको वो महफूज हैं और उनको कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता अब इसराइल में। अब ख़ुद इसराइली अवाम ये नहीं समझते कि उनकी हुकूमत नाकाम हो गई, और ख़ुद हुकूमत भी उनकी पहली बार बड़े मैं कहता हूँ कि शदीद परेशानी के आलम में, ये मामूली सा लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ वैसे। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। इसी वजह से इसराइली हुकूमत का स्टांस ज़्यादा सख्त है, क्योंकि उन्होंने अपने आवाम को मुतमईन करना है। ये इनका बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर भी था, ये उनका बहुत बड़ा जो सिक्योरिटी लैप्स है, जिसको अब वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत जो है वो गज़ा को मलियामेट करने पे लगाना चाहते हैं। तो इसराइल इस वक्त मुकम्मल इंतकामी मोड में है। सुबह अगरचे राइटर्स ने एक दफ़ा ये ख़बर ज़रूर दी थी कि रफ़ा क्रॉसिंग खोलने के लिए मिस्र, अमेरिका और इसराइल में कोई बात तय पा गई है, और सुबह 6 बजे के करीब मकामी वक्त के मुताबिक क्रॉसिंग खोले जाना थी, जो शाम 7 बजे तक खुलनी थी। लेकिन फौरी तौर पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से इसकी तरदीद आई, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मुआहदा तय नहीं पाया और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और जहाँ तक बात है कि अमेरिकी सदर के कहने पे गज़ा का पानी खोलने की और उन्हें कुछ रिलीफ देने की बात है, तो नेतन्याहू ने ज़ुबानी कलामी तो उनसे इत्तफाक किया कि हम गज़ा का पानी खोल रहे हैं, लेकिन अमली सूरत हाल यह है कि गज़ा में पानी भी इस वक्त ख़त्म हो चुका है और वहाँ से पानी नहीं खोला गया, और वहाँ पे फ्यूल शॉर्टेज है। वहाँ पे अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि उनके जनरेटर अगले 2-4 घंटों में जवाब दे जाएंगे, जो पहले ही डिम लाइट्स पे चल रहे हैं, और वो कम से कम लाइट्स और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने मरीज़ों को रिलीफ दे सकें।